हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं ऋतु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद ऋतुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने पुराने टॉपिक पेटीकोट के व्यवसाय के बारे में, जिस पे मुझे भर भर के कॉमेंट रिसीव हो रहे हैं। इतने ज्यादा कॉमेंट आ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। दोस्तों, पेटीकोट के व्यवसाय के बारे में मैंने पूरी डिटेल में 3 वीडियो आपसे शेयर किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि आप काम दिलाइए। पहली बात है तो मैं यहाँ से शेयर करना चाहूंगी कि मैं आपको काम कैसे दिलाऊं, क्योंकि आप सभी लोग अलग अलग शहर में हैं। कैसे काम करना है, 2 तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। मैंने फुल वीडियो बनाया है आपके लिए। घर बैठे भी काम कर सकते हैं या फिर आप खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। दोनों चीजें मैंने आपसे शेयर करी हैं। आपको कैसे काम करना है ये पूरी तरीके से आप पे निर्भर कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मेरे भाई बहन मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हमें सिलाई आती है, आप हमें काम दिलाइए, हमें सिलाई आती है, हमें काम दिलाइए। तो दोस्तों, मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ। मैं बहुत सारी चीजें मैंने आपसे शेयर करी है कि कैसे आप इसको शुरू कर सकते हो, और आप बिलीव मानो कि एक कदम आप बढ़ाएंगे तो आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। तो कैसे शुरू करना है एक बार फिर से मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। दोस्तों, अगर आपको पेटीकोट बनाना आता है तो आप 2 तरीके से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। घर बैठे भी कर सकते हो, और कहीं दूसरे से कम बजट से शुरू करना चाहते हैं तो भी आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि आपको करना क्या है, आपके पास जितना भी सामान है उसी सामान से ही आपको इस काम की शुरुआत कर देनी है। जैसे आपके पास नॉर्मल से सिलाई मशीन है, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हो। आपके पास ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हो। आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, किसी दुकान की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर बैठे इस काम की शुरुआत कर सकते हो। तो पहला तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि कैसे इस काम की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आप बात कर सकते हैं आपके आसपास जितने भी कपड़े की दुकान है जहां पेटीकोट वगैरह मिलते हैं, सेल होते हैं, वहां आप बात कर सकते हैं। वहां आप सीधा बात कर सकते हैं कि वो कहां से उनको ये चीजें मिल रही है, मतलब कौन से सेलर हैं जो उनको ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या उनके यहाँ फैक्ट्री है, क्या उनके यहाँ ये चीजें बनती हैं, तो हमें वहां से थान ला के हम काम को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हर शहर का अलग अलग एरिया है, हर शहर में अलग अलग तरीके से काम होता है। आपके शहर में ये कारखाने कहाँ हैं, तो आप इसका पता लगा के वहां से कारखानों से काम ले सकते हैं। ये तरीका होता है दोस्तों कि कारखानों में आप जाएंगे, वहां से आपको कच्चा माल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कच्चे माल का मतलब जो थान वाले कपड़े होते हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप घर में लाके इस काम की कटिंग करोगे, सिलोगे, और इसको फिर से आप कारखाने में पहुंचा दोगे, यानी कि फैक्ट्री में आप फिर से इसको पहुंचा दोगे। तो ये पहला तरीका होता है। तो इस तरीके के लिए आपको खुद पता करना पड़ेगा कि आपके शहर में पेटीकोट बनाने के कारखाने कहाँ स्थित है। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि जो भी कपड़े के व्यापारी हैं जिनके यहाँ ये चीजें प्रोवाइड हैं, सेल होती हैं, उनके संपर्क में आप आगे आइए, उनसे पूछिए कि जो सेलर इसको प्रोवाइड कराते हैं आपको, उनका कारखाना कहाँ है, या उनसे हमारा संपर्क करा दीजिए, तो उनके थ्रू आपको काम मिल सकता है। फ्रेंड्स, एक शहर का हो, यानी कि अगर प्रयागराज का हो तो भी अगर इंसान सोच भी सकता है। और फिलहाल तो मैं खुद ऐसे काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं कैसे आपको काम प्रोवाइड कराऊंगी, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। हाँ, अगर आप प्रयागराज के होते, तो अगर आप मेरे आसपास के एरिया के होते, तब आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मेरी खुद की शॉप है, और अगर आपका काम बेहतरीन रहेगा तो हम आपसे डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। ये चीजें मैं आपसे कर सकती हूँ। लेकिन अब आप सोचो कि आप दूसरे शहर से हो, तो अभी फिलहाल हमारा बिजनेस ऑनलाइन नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं ये ऑनलाइन सुविधा नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, इस वजह से। तो मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ, मैं आपको पाथ बता सकती हूँ, मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ कि आप कैसे इस पे चल के आगे काम कर सकते हो। अगर आपको सिलाई का काम आता है तो इस प्रकार से आप काम की शुरुआत कर सकते हो। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप खुद से थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करिए और खुद से पेटीकोट बनाने का काम शुरू करिए, यानी कि थान के कपड़े लाइए, पेटीकोट बनाइए, और उनको ले जाके कुछ दुकानों में ले जाके सेल करने स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि आप खुद भी बोलते हो कि आपको पेटीकोट बनाना आता है, मैं आपको सेल कर सकती हूँ, क्या आप मुझे काम दिलवा सकते हो, तो वैसे ही आपको काम करना है कि आप खुद से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए अपने इस काम पे, और हो सके तो 1-2 लोगों को और भी अपने काम
काम में शामिल करिए, मतलब आपकी हेल्प भी हो जाएगी। क्योंकि जब आप दुकानों में कपड़े देने लगोगे ना तो वो भी आपको कम पड़ने लगेंगे, तो इसके लिए आपको सहायक की जरूरत पड़ेगी ही। तो इस प्रकार से आप खुद से कपड़े लाइए और उसको फिर सेल करना स्टार्ट करिए, बनाइए, फ्री साइज बनाइए, पेटीकोट बनाना स्टार्ट करिए। और मैं तो ये कहूंगी कि शुरुआत में आप बहुत फैंसी तरीके से मत जाइए, मतलब ना तो शॉर्टन में जाइए ना ही किसी अदर कपड़े में जाइए। आप केवल और केवल कॉटन के जो पेटीकोट होते हैं वो ही बनाइए, और पर्टिकुलर स्टार्टिंग में कुछ ही कलर के साथ आप जाइए। जब आपकी सेल होने लगेगी तब आप डिफरेंट डिफरेंट कलर की चीजें बनाना स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इसको घर में बनाते हैं और इनको ले जाके बहुत सारी दुकानों में सेल किया जाता है। 100, 50, 25, 20, 30 इस तरह की क्वांटिटी में जो लोकल दुकान वाले होते हैं ना, यानी कि जो फुटकर विक्रेता होते हैं, वो ऐसे खरीदते हैं। और होलसेलर जो होते हैं वो काफी अच्छी तादाद में इसको खरीद सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी क्वांटिटी में बनाओगे, कितनी क्वांटिटी में सेल करोगे, कैसे इसको सेल कर पाओगे। तो इस तरीके से आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो घर बैठे भी आप अपने खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास बजट नहीं है, बजट बहुत कम है, आप सिर्फ काम करना चाहते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहते हो, तो आप फैक्ट्री के द्वारा इस काम की शुरुआत कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये होता है इसका प्रोसीजर। तो जो फैक्ट्री होती है वहां बहुत बड़े बड़े लॉट में इस काम की शुरुआत होती है, इस काम को किया जाता है। तो वो एक जगह ही केवल नहीं दिया जाता है, वहां काफी तादाद में ये सारी चीजें बनती हैं। तो वहां से आपको कपड़े का मटेरियल भी मिल सकता है। बाकी जो आप घर से शुरुआत करोगे तो कुछ पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे कुछ मशीनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ कटिंग की मशीनें आती हैं उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब आप कैसे कितना जल्दी प्रोवाइड करा सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें जो प्रोसीजर होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप अलग अलग शहर में हो, आपको आता है पेटीकोट बनाना, मेरी बहनों भाइयों जितने लोगों के इतने सारे क्वेश्चन आए हैं ना, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप इन दो तरीके से काम कर सकते हैं। और आपके शहर अलग अलग शहर में, आपके शहर में कहाँ कारखाने हैं ये आप खुद पता करिए। और कैसे पता करेंगे वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है कि जो दुकान वाले भाई सब के यहाँ मतलब ये सारी चीजें सेल होती है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि हम इस काम को करना चाहते हैं, क्या हमें फैक्ट्री से कपड़ा मिल सकता है। ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर देखिए, आप ये भी कर सकते हो कि जो चीजें होती है ना, मतलब कह सकते हैं कि जो खुद से आप काम करना चाहते हो तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करके आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो। मैं ये कहूंगी शुरुआत आप 50 पेटीकोट से ही करिएगा, जिसमें आप 5-5, 10-10 करके अलग अलग जगह अपने सैंपलिंग दिखा सकते हैं। आप अपने सैंपलिंग में साफ सुथरे तरीके से बनाइएगा, कपड़ों की कटिंग का ध्यान रखिएगा, जो भी मतलब जो साइज होगा वो फ्री साइज बनाइएगा। क्योंकि जब भी आप साइज में कटौती करते हो ना, तो फिर वो चीजें फिर 2-3 बार तो आप सेल कर सकते हो। बाकी बाद में जब कस्टमर की शिकायत आने लगेगी तो दुकानदार भी आपसे लेना बंद कर देगा। कलर का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी कलर हो वो बहुत जल्दी जाने वाला ना हो, मतलब जो कपड़े की क्वालिटी हो वो बेस्ट हो। तो इन सब चीजों को जब आप ध्यान रखोगे तो आप खुद का कारखाना भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, छोटे लेवल का ही रहेगा, लेकिन आप शुरुआत कर सकते हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि अब इतने सारे जो मेरे भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे वो समझ जाएंगे कि उनको कैसे काम शुरू करना है। क्योंकि काम तो आपको करना है और ये सारी जानकारी देना मेरा काम है। मैं आपको पाथ दिखा सकती हूँ कि मतलब आप इस रास्ते पे चल सकते हो, ये काम कर सकते हो। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे इस वीडियो के कॉमेंट में आके कॉमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर भी आपको बताने के लिए तैयार हूँ कि कैसे आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो। हाँ, अगर आप प्रयागराज के हैं, आप अपना एड्रेस बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कहां से हैं प्रयागराज के, तो मैं हो सकता है तो मैं आपकी हो सकता है मदद कर भी दूं। क्योंकि मैं सिर्फ इतने ही एरिया की मदद कर सकती हूं और मैं कोई बहुत बड़ी शॉपकीपर नहीं हूं कि बहुत अलग अलग लोगों से मैं क्वांटिटी में सामान खरीद सकती हूँ। 1-2 लोगों से ही मैं मदद कर पाऊंगी। तो ये चीजें मैं इतना मैं कर सकती हूँ कि आपका सैंपल मतलब आपका काम अच्छा होगा, आपकी चीजें अच्छी होंगी तो फिर हम मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके काम में सफाई नहीं होगी, आपके काम गलत होगा, आपसे उतना अच्छा आएगा नहीं, तो सिस्टर या ब्रदर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। और आप खासतौर पे दूसरे शहर से हैं तो फिर भी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप काम की शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको जो भी मैंने बताया वो चीजें समझ में आ गई होंगी। और पेटीकोट के काम को लेके अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट है तो आप फिर से मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं फिर से जवाब देने के लिए आ जाऊंगी। और फुल
एक डिटेल वीडियो, थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, लेकिन मैं फिर से बनाने का प्रयास करूंगी। तो आई होप दोस्तों कि आज मेरे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज को समझ जाएंगे कि कैसे इस काम की शुरुआत करनी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरी थोड़ी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।